मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत, तू जरा कोशिश तो कर। हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं आवर्धन का सूत्र कैसे प्राप्त करते हैं। एल एक उत्तल लेंस है जिसमें एओ जो है वस्तु दूरी है। इससे पहले ए बी जो है ऊंचाई जो दिख रहा है यहाँ पे ए बी, इसको वस्तु माने हैं, कोई वस्तु रख दिए और इसका जो प्रतिबिंब है यहाँ पर बन रहा है ए डैश बी डैश पर। ठीक है, तो हमें साबित करना है m बराबर वी बाई यू। यही अगर दर्पण रहेगा तो m बराबर क्या हो जाएगा माइनस वी बाई यू, लेकिन लेंस है इसलिए क्या हो जाएगा m बराबर वी बाई यू। तो हम लोग चलते हैं त्रिभुज ओ ए बी में, इस त्रिभुज में। उसके बाद त्रिभुज ओ ए डैश बी डैश में, अर्थात इस कोना और उस कोना दोनों त्रिभुज में चलते हैं। तो क्या देखते हैं हम लोग, ये कोण जो है समकोण बन रहा है और इसमें ए कोण समकोण बन रहा है, जो कि यहाँ पर लिख दिए बी ए ओ। उसके बाद बी डैश ए डैश ओ कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि ए कोण इसका और ए कोण इसका दोनों बराबर हो जाता है। किस कोण से बराबर होता है, शीर्षाभिमुख कोण से या सम्मुख कोण से। क्या होता है शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण, चलिए इसको देखते हैं। मान लीजिए दो के इसके बीच में जो कोण बनेगा, मान लीजिए यहाँ पर 30 डिग्री है, तो इसके इस साइड जो कोण बनेगा ये भी 30 डिग्री का ही बनेगा। इसी को बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण, अर्थात सामने वाला कोण। अगर ये कोण मान लीजिए x है, तो ये जो कोण है इसका शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण कहलाएगा। तो ये भी कितना होगा x। तो त्रिभुज दोनों त्रिभुज का दो कोण बराबर हो गया, कोण ए और कोण ए दोनों त्रिभुज का बराबर हो गया। जब दो कोण बराबर हो जाता है त्रिभुज का, क्या होता है वो समरूप हो जाता है। तो हो जाएगा ये कोण समरूपता से, यानी एंगल समरूपता से। और त्रिभुज समरूप हो गया तो इसका संगत भुजा बराबर होगा। तो इस त्रिभुज का संगत भुजा ए बी ले लिए और इसका ये संगत भुजा ए डैश बी डैश ले लिए, बराबर कर दिए ए ओ क्या है वस्तु दूरी है। और इस त्रिभुज का क्या हो जाएगा ए डैश ओ हो जाएगा, अब हम लोग जानते हैं चिन्ह परिपाटी के नियम से। चिन्ह परिपाटी का नियम क्या कहता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई इसी के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। यहाँ पर क्या है वस्तु की ऊंचाई क्या है ए बी वस्तु रखे तो इसका कुछ ना कुछ ऊंचाई है जिसको h1 मान लिए। अब इसका प्रतिबिंब बन रहा इस साइड यहाँ पे नीचे, तो इसका जो ऊंचाई है ए डैश बी डैश मान लिए। तो उसी प्रकार हम लोग जब चलते हैं यहाँ चिन्ह परिपाटी के नियम से, ए बी क्या है यहाँ वस्तु की ऊंचाई जो कि h1 मान लिए बटा, उसके बाद क्या है ए डैश बी डैश क्या है प्रतिबिंब की ऊंचाई जिसको h2 मान लिए। अब ये माइनस में क्यों है, क्योंकि जब वस्तु को हम ऊपर रखेंगे तो इसका जो प्रतिबिंब है नीचे बन रहा है, यहाँ प्रकाशीय केंद्र के नीचे, और नीचे में क्या होता है माइनस होता है, इसलिए माइनस हो गया। बराबर ए ओ क्या है वस्तु दूरी है और वस्तु दूरी क्या है माइनस में होता है। ए डैश ओ ये क्या प्रतिबिंब दूरी है जो कि भी मान लिए। अब ध्यान दीजिए इधर माइनस क्या हो जाएगा, दोनों कट जाएगा। इसको अगर हम उलट देंगे तो क्या हो जाएगा h2 ऊपर जाएगा h1 नीचे आएगा, इसको उल्टेंगे तो कहाँ जाएगा v ऊपर जाएगा u नीचे आएगा। अब ये हो गया प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये हो गया वस्तु की ऊंचाई। सूत्र होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई होता है। तो h2 और h1 को क्या मान लिए m मान लिए और इसको v बाई u मान लिए। तो ये रहा हमारा उत्तल लेंस में आवर्धन का व्यंजक प्राप्त कैसे करते हैं उसका